बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, रास्ते में हमको क्या प्रॉब्लम होगी। आप उस बात को सोचिए समझिए, मगर वो सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बाकी सहयोग नाम की तो कोई चीज़ वहाँ थी नहीं। हमारी बेटी चली गई है, वो वापस नहीं आने वाली। ये नहीं कि हमारे पास पैसा है, बच्चा तो कुछ भी कर रहा है, किसी की भी जान ले रहा है, हमें कोई उसका लेना देना नहीं। पनिशमेंट क्या है? अब पनिशमेंट उसको मिल भी जाएगी तो मेरी बच्ची तो नहीं वापस आएगी ना। हमारा तो इतना बड़ा दुख, मतलब वो तो लौट के नहीं आएगा ना। पुणे हिट एंड रन केस में एक रईसजादे का बेटा करोड़ों की कार से दो परिवारों को उजाड़ देता है। एक बेटी जो सिर्फ 24 से 25 साल की है, अपनी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंची थी, उसके पूरे परिवार में मातम छा गया है। जबलपुर में मैं अश्विनी कोस्टा के परिवार के साथ हूँ। उनके पिता हैं, उनकी माँ हैं, परिवार के तमाम लोग हैं। और सबसे अच्छी बात है कि दुखी तो ये लोग हैं, लेकिन एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इनकी बेटी के साथ हुआ, एक रईसजादे के बेटे की वजह से वो किसी और परिवार के साथ ना हो। इस दुख की घड़ी में भी ये मैसेज ये परिवार देना नहीं भूल रहा है। सर से ही मैं बात करूँगा। सर, सबसे पहला और सीधा सवाल मेरा, वहाँ जब आप गए, जैसे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली फ़ोन के जरिए, सिस्टम से कितना परेशान हुए आप वहाँ के? क्या केस को दबाने की कोशिश वहाँ का पुलिस प्रशासन कर रहा था? नहीं, ऐसा कुछ तो मेरे को समझ में नहीं आया। बाकी सहयोग नाम की तो कोई चीज़ वहाँ थी नहीं। जैसे सिस्टम में जैसा काम चलता है कि जाइए, करवाइए, खड़े रहिए, लाइन में लगे रहिए, वो ही चल रहा था। बार बार रिक्वेस्ट करने की कि हमको उतने दूर जाना है, बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, रास्ते में हमको क्या प्रॉब्लम होगी। आप उस बात को सोचिए समझिए, मगर वो सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो सिस्टम जिस जैसे चलता है वैसे ही चला। और जिस तरह से पहले छोटी धारा लगाई थी, अब 304 कर दी है, पहले 304 ए थी। कहीं ना कहीं मीडिया के दबाव में आप लोगों के जिस तरह से आप खुलकर सामने आए, क्या लग रहा है लीपापोती करने की कोशिश कर रहे थे केस में? चूंकि बिजनेसमैन का बेटा है, पैसे की कोई कमी नहीं थी। अब जिस तरीके का सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में पढ़ा, जो उनने जमानत के लिए जो शर्तें लगाई वो तो हास्यास्पद थी पूरी। पूरे देश में नाराजगी थी जो जजमेंट आया कि एक ऐसे लिख दो उसके बाद। हाँ, यानी वो पूरा जैसे कोई बच्चे चुटकुले बोलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, वैसा तो वो मेरे ख्याल में वैसे ही डिसीजन था। इसीलिए जनता में आक्रोश फैल गया। आप एक बड़ा संदेश भी दे रहे हैं कि आपकी बेटी तो आपने खो दी, इतनी लायक, इतनी पढ़ने में तेज, अपने पैरों पे खड़ी थी, लेकिन देश की बाकी बच्चों के साथ, बेटों के साथ ऐसा ना हो। इस तरह के नाबालिग बच्चे जो गाड़ियां चला रहे हैं, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, ड्रिंक कर रहे हैं, उसके बाद गाड़ी चला रहे हैं। हालांकि अब पुलिस एक्शन में है, वहाँ की कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, क्या कहेंगे? जैसा कि मैं पहले भी एक बार बोल चुका हूँ कि एक्सीडेंट से जितने बीमारी से लोग नहीं मरते हैं, उससे ज़्यादा एक्सीडेंट से मरते हैं। और एक्सीडेंट होने के जो मुख्य कारण होता है लापरवाही। लापरवाही जो होती है वो किसी भी रूप में हो सकती है, ड्राइविंग में हो सकती है, पी के गाड़ी चलाना हो सकती है, माइनर हो सकता है, ये सब कारण होते हैं। उसके पिता भी दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने ही तो गाड़ी दी है अपने बेटे को। बिल्कुल दोषी हैं। उनको अपने बेटे को, कोई किसी भी बाप को अपने बेटे को गाड़ी देने से पहले उसके पूरे नियम कानून ट्रैफिक के क्या होते हैं वो समझा के गाड़ी देना चाहिए। मैंने भी अपने बच्चे जब तक एडल्ट ने हो गए, 20-21 के नहीं हो गए, मैंने अपने 2 व्हीलर नहीं दिलाई थी उनको। मैं भी दिला सकता था मगर मैंने नहीं दिलाई। नियमों का पालन किया, बहुत अच्छी बात है। अश्विनी की माता हमारे साथ हैं, माँ, जो कि एक बेटे की सबसे अच्छी सहेली भी होती हैं। खुल के मैं उनसे बात भी करूंगा। मैम, शायद पहली बार आप मीडिया के सामने आ रहे हैं, पहले तो आप अपनी बात रखिए, आप क्या कहना चाहती हैं? किस बारे में बोलना? कोई भी, मतलब इस एक्सीडेंट के बाद जिस तरह से लोगों का आपको सपोर्ट मिला, और पुणे पुलिस का, या वहां पर जिस तरह से केस को दबाने की कोशिश की गई, इसको लेकर क्या कहेंगे? पहली तो वो बच्चों के माता पिता को बोलना चाहूंगी कि अपने बच्चों को इतना ना बिगाड़ो कि मतलब दूसरों का घर उजड़े।
ऐसे संस्कार दो हर माता पिता अपने बच्चों को कि आगे मतलब उन्हें अपने बच्चों पे गर्व हो, ये न कि आगे जाके खुद माँ बाप को परेशानी हो। और सबसे मेन तो उन जो जिसने किया है ये घटना, उनके माँ बाप को पहले पुलिस पकड़े और सजा दे और बताए कि भाई मतलब अगले को भी संदेश मिले कि ये सब मन ना करे करके, है ना। और जो आप लोग मीडिया वाले हमसे बात कर रहे हैं, हम तो हमारा तो इसमें कुछ फायदा नहीं है। हमारी बेटी चली गई है, वो वापस नहीं आने वाली, लेकिन मीडिया से एक रिक्वेस्ट है कि मतलब गलत संदेश ना दे। भाई लड़का लड़की एक फ्रेंड हो सकते हैं। अब कोई न्यूज़ चैनल बता रहा है कि वो कपल थे, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। मेरी बेटी तो चली गई, मगर उसे बदनाम तो ना करें आप। ठीक है, कुछ चैनल हैं जिन्होंने इस तरह की खबरें चलाई, हालांकि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर इस तरह की कोई खबर नहीं चली और हम आपको आश्वासन देते हैं, बिल्कुल भरोसा दिलाते हैं, हमारे यहाँ इस तरह की न्यूज़ चलेगी भी नहीं। हम बस सिस्टम ने जो कमियां हैं, जिस वजह से इतना देर हुआ, इस तरह से जज ने लिखा, या एक बाप जिसका नाम कह रहे हैं कि उसने नाबालिग बच्चे को गाड़ी दी ही क्यों, इन्हीं इशू पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल मतलब मैं तो यही बोलूंगी कि ऐसा कानून कुछ बनाइए या उसको ऐसी सजा दे दीजिए कि अगला जो भी बच्चा इस टाइप की हरकत करे तो 100 बार सोचे कि इसके बाद हमारा क्या हाल हो सकता है करके। बस पुलिस अब जाग रही है, वो कह रही है कि नाबालिग अगर बार में शराब पीने आते हैं तो उनकी एज चेक करेंगे। कुछ तो पुलिस वाले भी ध्यान रखे कि वो तो कितनी दूर से मतलब गाड़ियों को मारते हुए आ रहा है, तो ट्रैफिक पुलिस तो देखी होगी, उसी समय थोड़ा अलर्ट होके उसको पकड़ लेती तो ये हादसा भी नहीं होता, है ना। तो थोड़ा कानून व्यवस्था भी मतलब ठीक ठाक हो और स्ट्रिक्ट हो। सबसे मेन तो कि जो कानून है, जो नियम है, उसका सही से पालन किया जाए। अगर वो इतने बड़े कारोबारी का बेटा नहीं होता तो क्या यही सुस्त रवैया रहता वहाँ की पुलिस का? ऐसा तो अब आप सर बताइए, यही सुस्त रवैया रहता क्या पुलिस का, प्रशासन का वहाँ? किसी दूसरे ने किया होता ये मुद्दा उसी गांव में सिमट के रह जाता, इतना तो उछलता ही नहीं। यदि किसी गरीब ने किया होता तो नहीं, पुलिस जिस तरह से पहले धाराओं में कमजोर धाराएं, उसके बाद स्पेशल ट्रीटमेंट की बात आ रही कि उसे पिज्जा खिलाया जा रहा था, एक जो जजमेंट आया कुछ ही घंटों में जमानत दे दी। अगर एक मिडिल लोअर क्लास फैमिली से होता वो जो आरोपी है, तो क्या इस तरह का ट्रीटमेंट या इस तरह की सुस्ती दिखाती क्या पुलिस? उसके ऊपर हिंदुस्तान में जो ट्रैफिक का सबसे जो नियम होते हैं वो पूरी 100% फॉलो किए जाते हैं। कहीं ना कहीं रसूख का, पैसे का इस्तेमाल हुआ, आपको लगता है कि इसको दबाने के लिए? दिख ही रहा है, हम थोड़ी बोल रहे हैं, हमने थोड़ी देखा, मगर दिख रहा है, सबको दिख रहा है। सबसे ज्यादा आपसे घुली मिली थी आपकी बेटी, हर चीज आपको बताकर जाती थी, आप कह रहे हैं। अपील करेंगे पिता के नाते, बाकी जो जैसा आपने पहले भी बोला कि कम से कम अपने बच्चों को इस तरह नसीहत दें कि वो रोड पे दूसरों के लिए खतरा ना बन जाए। भाई अभी तो मेरी मिसेज ने भी बोला कि बच्चे बाहर निकलते हैं, सबसे पहली बात तो माँ बाप यदि गाड़ी देते हैं तो उनको ट्रैफिक के पूरे नियम कानून बताएं, धीरे चलना है, कहाँ क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितनी स्पीड से चलना है, एक कंट्रोल्ड स्पीड से चलने जिसमें कुछ होने की संभावना हो तो उसको रोका जा सके। और बच्चों पे बचपन से ध्यान दो, बड़े भी हो गए कि बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है देखने की। ये नहीं कि हमारे पास पैसा है, बच्चा तो कुछ भी कर रहा है, किसी की भी जान ले रहा है, हमें कोई उसका लेना देना नहीं, तो आगे जाके आप ही को परेशानी होगी ना। बच्चा तो कर ही रहा है, लेकिन माँ बाप को भी तो परेशानी होगी ना। इस तरह से तुम खुली छूट दोगे तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है हर माँ बाप से कि अपने बच्चों पे ध्यान दो कि भाई वो जा कहाँ रहा है। एक तो नाबालिग बच्चे इतने वो रहते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन माँ बाप की एक जिम्मेदारी है कि आज वो कहाँ गया था, कम से कम थोड़ा तो ध्यान दे सकते हैं ना, एकदम खुला छूट तो नहीं देना चाहिए। मानते हैं कि हालांकि जो आरोपी चालक उसके पिता को भी अरेस्ट किया है, लेकिन बच्चे से ज्यादा उसके पिता जिन्होंने कार दिलाई वो आरोपी जिम्मेदार है इस चीज के लिए, वो उनके पर ज्यादा कठोर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो हर माँ बाप सोचे अपने बच्चों के लिए कि मेरा बच्चा ये इस टाइप की हरकत ना करे,
शुरू से अच्छी परवरिश दे। पनिशमेंट कितनी कठोर आप चाहते हैं? मतलब आपका एक गुस्सा भी निकल रहा होगा और बेटी खोई है, एक उमरिया का बेटा भी गया है। पनिशमेंट क्या है? अब पनिशमेंट उसको मिल भी जाएगी तो मेरी बच्ची तो नहीं वापस आएगी ना। हमारा तो इतना बड़ा दुख, मतलब वो तो लौट के नहीं आएगा ना। तो पनिशमेंट भी देगी तो बस यही है कि अगली बार ये घटना ना हो, बस इतनी रिक्वेस्ट है हमारी। अश्विनी के माता पिता हैं, काफी भावुक हैं, दुखी हैं, जायज भी है। अपने टुकड़े को, जो कहना चाहिए जिगर के टुकड़े को इन्होंने खोया है, लेकिन फिर भी एक नज़ीर पेश कर रहे हैं कि जो बाकी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को जब तक उन्हें ट्रैफिक नियम का पूरा पता ना हो उस समय तक उन्हें गाड़ी ना दें, और इस तरह किसी और परिवार के साथ ये जो दुख का लम्हा आया है ना आए, ये कोशिश की जाए। प्रशासन भी, पुलिस भी, रसूख का इस्तेमाल होता है, लेकिन अब चूंकि लोगों में नाराजगी है तो इसके बाद एक ये बड़ा मुहिम बन गई है और इसी के तहत अब पूरे देश का सपोर्ट इस परिवार को मिल रहा है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यविजय सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, जबलपुर।